शिवी ने नींद में हड़बड़ाते हुए कहा, मम्मा। और वो नींद से जागकर जल्दी से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, मैं कहाँ हूं? ये कहकर वो डरते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे पता चलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो अभी भी शिवीन के ही मेंशन में है। उसे अपने सिर में काफी भारीपन महसूस हो रहा था, इसलिए उसने जोर से अपना सिर पकड़ लिया और तभी उसे रात की वो सारी भयानक बातें फिर से याद आने लगी। उस बुरे पल को याद करने से उसके मुलायम होंठ कांपने लगे। शिवी ने खुद से कहा, ओह नो, मैं यहां कैसे पहुंची? आखिर कौन मुझे यहां लेकर आया है? और डेविल, वो ठीक तो है ना? ये कहकर वो नंगे पैर वहां से दौड़ लगाकर उस रूम से बाहर निकल गई और आवाज लगाने लगी, शिवीन, ओ मास्टर डेविल, कहां हो तुम? क्या कोई है? जब सामने से कोई भी आवाज नहीं आई तो वो फटाफट सेकंड फ्लोर के बाकी रूम भी चेक करने लगी, लेकिन शिवीन का कहीं कोई अता पता नहीं था, जिससे शिवी थोड़ा परेशान होकर एक जगह पर खड़ी हो गई और अपने माथे पर हाथ रखकर उसने कहा, आखिर डेविल के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ है? वो खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी उसे नीचे हॉल में कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आ गई। वहां काहिरा बेढंगी तरीके से एक सोफे के ऊपर चढ़कर फुल वॉल्यूम में टेलीविजन पर छोटा भीम देख रही थी। काहिरा ने हंसते हुए कहा, सो फनी ढोलू बोलू, मैं कालिया सेठ हूं, तुम्हारा बॉस। वो अपनी मिमिक्री करते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह ही उछल कूद कर रही थी। तभी उसकी नजर शिवी पर गई, जो परेशानी में इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर उसने रिमोट से वॉइस को म्यूट कर दिया और शिवी को देखकर कहा, हे मासूमी, तुम उठ गई? क्या तुम अब ठीक हो? शिवी ने उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं। कौन है ये मायूसी? कायरा ने अपने होठों को दबाते हुए कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई। मायूसी नहीं, मासूमी। शिवी ने लापरवाही से कहा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं दोनों ही नहीं हूं। कायरा ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे तुम क्या ढूंढ रही हो? शिवी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, कोई वेरी गुड मॉर्निंग नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ कि मैं यहां तक कैसे पहुंच गई और डेविल कहां है? शिवी बात तो काहिरा से कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी शिवीन को ही ढूंढ रही थी। काहिरा को उसकी ऐसी हालत देखकर मस्ती सूझने लगी। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाय, खुश हो जाओ, तुम अब उससे आजाद हो। शिवी ने नासमझी में कहा, आजाद हूं? वो कैसे? कायरा ने मायूस होकर कहा, क्योंकि वो अब नहीं रहा, छोड़कर जा चुका है वो सिमरन, तुम्हारा राज जा चुका है। शिवी ने हड़बड़ाते हुए कहा, चला गया? नहीं रहा? सिमरन राज, इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम झूठ बोल रही हो ना, है ना? कायरा ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो डेविल स्माइल करने लगी। वहीं शिवी को भी याद आया कि लास्ट नाइट उसे भी तो शिवीन की धड़कन नहीं सुनाई दी थी। कहीं वो सच में तो नहीं मर गया? ये सब सोचकर शिवी लड़खड़ाते हुए वहीं फर्श पर ही बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने अंदर अचानक ही कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसे कुछ अधूरा सा और खालीपन सा महसूस हो रहा था। शिवी ने उदास होकर खुद से कहा, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते डेविल, अभी तो मैंने अपना बदला भी नहीं लिया है। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर कायरा अपनी हंसी और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे कि तुम्हें उसके चले जाने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कहीं तुम्हें उससे सच में कोई ये लव शव तो नहीं हो गया ना? शिवी ने सुबकते हुए कहा, नो वे, कभी भी नहीं। मैं एक इंसान हूं और इंसान किसी के भी मरने पर नॉर्मली रोता है। क्या तुम उसकी कोई जानी दुश्मन हो? आखिर तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में भी इस तरह से हंस कैसे सकती हो? कहीं तुम्हें सदमा तो नहीं लगा है ना? अब कायरा ये सब सुनकर और जोर जोर से हंसने लगी। शिवी ने रोते हुए कहा, तुम मेरे साथ उसे भी क्यों नहीं बचा कर लाई, बोलो। ये कहकर उसने एक नजर कायरा को देखा और उसे समझ आया कि ये लड़की उसका कब से मजाक उड़ा रही है। उसने उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर कर कहा, शिवीन कहाँ है और वो छोटी बिल्ली कहाँ है? क्या तुमने उसे भी भगा दिया? ये सुनकर काहिरा अपना मुंह फुलाकर हाथ बांधकर चुपचाप बैठ गई। शिवी ने उठकर उसे फटकार लगाते हुए कहा, तुम अब से मस्ती करना बंद करो, नहीं तो तुम्हें मैं पीट दूंगी, समझी? शैतान लड़की, तुम कभी पढ़ती लिखती नहीं हो, हर वक्त तुम्हारा ये अतरंगी मिजाज रहते हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी एरोगेंट लड़की को मुझे सही करना बहुत अच्छे से आता है। कायरा ने उसे कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप उसे अपनी छोटी हरी आंखों से घूरने लगी। शिवी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ये घूर क्यों रही हो?
उस डेविल के साथ रह रहकर तुम भी उसी की तरह हो गई हो, बेशर्म। शिवी ने एक गहरी सांस छोड़कर आगे कहा, देखो छोटी लड़की, अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ, ओके। ये सुनकर कायरा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। ये दूसरी बात है कि कायरा की आज मुफ्त में क्लास लग गई थी और वो चुप थी, वरना किसी की इतनी मजाल कि कोई कायरा से एक वर्ड भी कह दे। शिवी ने जब देखा कायरा ने चुप्पी साध ली है तो उसने थक हार कर कहा, अब बोलेगी? कहाँ है वो शैतान? मैं जानती हूं वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और छोटी बिल्ली कहाँ है? कायरा ने इस बार थोड़ा चिढ़कर कहा, किट्टी नाम है उसका। छोटी बिल्ली? छोटी बिल्ली नहीं। और मैंने कब कहा शिवीन मर गया है? उसके लिए ऐसा ख्याल लाते हुए भी शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सुनकर शिवी उसे हैरान होकर देखने लगी। कायरा ने आगे कहा, वो अपने पेरेंट्स से मिलने गया, आ जाएगा और तुम मुझे इस तरह से नहीं डांट सकती, ओके। ये कहकर वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। उसके ऐसे ही चले जाने पर शिवी खुद से ही बड़बड़ाई, सबके सब अजीब है, अब मैडम बिल्ली के नाम से चिढ़ गई। वैसे दोनों की आंखें कितनी ज्यादा मिलती जुलती हैं। शिवी ने खुद को चपत लगाते हुए कहा, अरे यार मैं भी बेवकूफ हूं, क्यों मैंने इसे इतना सब कुछ सुना दिया। ये सब मेरे कोई नहीं है, ये सब मरे या जिए इससे मुझे क्या लेना देना है। फिर वो भी हड़बड़ाते हुए वापस रूम में चली गई, लेकिन उसे शिवीन के ना मरने से थोड़ी बहुत तसल्ली जरूर मिल गई थी। शिवी ने रूम में जाकर फिर से शिवीन का पूरा रूम उथल पुथल करके उसके अच्छे भले कपड़ों की बैंड बजाकर अपने लिए क्यूट सा ड्रेस बना लिया। फिर वो शावर लेकर चेंज करके वॉशरूम से रूम में आई और फिर फटाफट से उसने अपने हेयर भी ड्राई कर लिए। शिवी ने खुद को देखकर कहा, उफ, इन काले कपड़ों को पहन पहन कर अब सच में मैं बोर हो चुकी हूं। यार ऐसा लगता है कि किसी की शोक सभा में शामिल होने जा रही। शिवी सामने रखे हुए काउच पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा, वैसे क्या मुझे फिर से एक बार जंगल जाना चाहिए अपना फोन ढूंढने? नहीं नहीं शिवी, तू कल ही तो मौत के मुंह से छूटकर आई है, फिर से मत जा। ये सब सोचकर उसने अपनी गर्दन झटकी और फिर से खड़ी हो गई और विंडो से बाहर देखने लगी। इस मेंशन से दूर दूर जहां तक भी उसकी नजर पहुंच पा रही थी सिर्फ घना जंगल ही नजर आ रहा था। यह देखकर उसने एक लंबी सांस लेकर छोड़ी। शिवी सुबह से शिवीन के इंतजार में रूम का चक्कर काट काट कर अब थक चुकी थी। वो आज से पहले इतनी ज्यादा बोर कभी भी नहीं हुई थी। शिवीन से लड़े बिना तो जैसे उसका टाइम ही कटना दुश्वार हो रहा था। वो फिर से इरिटेट होकर रूम से बाहर निकलकर हॉल की तरफ जाने लगी। शिवीन पहले से ही नीचे हॉल में कायरा को कुछ समझा रहा था। इनफैक्ट वो भी अभी से फटकार ही रहा था, क्योंकि कायरा उसकी बातों को ना मानकर हॉल में मजे से कार्टून देख रही थी, जबकि उसे शिवीन के कहे मुताबिक शिवी की रखवाली के लिए उसके साथ रूम में होना चाहिए था। जैसे ही शिवी की एक नजर उस पर गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना एक हाथ अपने सीने पर रखकर प्रेस किया और खुद की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। शिवी ने मन ही मन कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, उफ यार। फिर वो बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगी। आज पहली बार उसकी प्यार भरी नजर शिवीन के हैंडसम चेहरे पर गई थी। वह आज उसे बाकी दिनों से हटकर लग रहा था। उसका एक्सप्रेशनलेस दिखने वाला चेहरा दूर से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। पता नहीं उसे देखकर शिवी को आज इतना सुकून क्यों मिल रहा था। उसे सही सलामत अपनी नजरों के सामने देखकर उसका अब तक का सारा फ्रस्ट्रेशन कहीं गुम हो गया था। तभी शिवीन की तिरछी नजर उस पर पड़ी और वो उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा, जैसे वो शिवी को दूर से ही डरा रहा था कि उसकी अब बिल्कुल भी खैर नहीं है। आज तो वो उसे 101% खा ही जाएगा। उसकी नजर के प्रकोप से बचने के लिए शिवी ने हड़बड़ाते हुए उससे तुरंत अपनी नजरें हटा ली और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इतने में शिवी ने चीख कर कहा, वहीं रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर शिवी के बढ़ते हुए कदम वहीं सीढ़ियों पर ही रुक गए और वो उसे अपनी बुझी हुई नजरों से देखने लगी। शिवीन उसके पास अपने लंबे लंबे कदमों से आ रहा था और जिसकी आहट सुनकर शिवी की हालत खराब होती जा रही थी। वो न जाने क्यों मगर शर्म से लाल हो गई थी। शिवी ने कहा, हे हे दूर रहो मुझसे, तुम इस तरह से कहां आ रहे हो? देखो तुम मुझे अब डरा रहे हो। ये कहते हुए शिवी का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी, लेकिन उसके गिरने से पहले ही शिवीन ने जल्दी से आकर उसे हमेशा की तरह ही संभाल लिया। शिवी उसे अपनी एक आंख खोलकर डरते हुए देखने लगी। शिवीन ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें मैं कितनी बार कहूं बिना स्लीपर्स के मत चला करो। और एक मिनट,
ये कहकर शिवीन उसे ऊपर से नीचे पूरा स्कैन करने लगा। शिवीन ने डरकर कहा, 1 मिनट खत्म हुआ। शिवीन ने सख्त लहजे में कहा, रियली? तो क्या तुम मेरे वार्डरोब को अब इसी तरह से फिनिश करना चाहती हो? आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? तुम जानती भी हो कि ये सब कपड़े कितने बेशकीमती थे, लेकिन तुम्हारे इस खाली दिमाग में मेरी कोई भी बात आखिर क्यों नहीं घुसती है? इतना कहकर उसने सीधा शिवी को अपनी बाहों में उठा लिया। शिवी छटपटाने लगी। तभी शिवीन ने शांत होकर कहा, तुम शांत रहो वरना यहीं पर किस कर लूंगा, और मुझे ज्यादा इरिटेट मत करो। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर शिवी की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और उसकी आंखें भी डर से अपने आप ही बंद हो गई। शिवी ने मन ही मन कहा, काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, तब मैं उस छड़ी को घुमाती और इस दुनिया जहान से गायब कर देती। शिवीन ने उसे थोड़ा अच्छे से कैरी किया और वो उसे मेंशन से बाहर ले जाने लगा। तभी कायरा ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और चीख कर कहा, अरे बस भी करो तुम दोनों अपना ये नफरत मोहब्बत खेलना। कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। ये सब इस तरह से खुल्लम खुल्ला नहीं चलेगा। इस घर में एक नादान बच्ची भी रहती है। ये सुनकर शिवीन ने रुक कर उसे कत्ल कर देने वाले लुक्स दिए, जिसे महसूस करके ही कायरा सहम गई। कायरा ने धीरे से अपने चेहरे पर से हाथ हटाकर एक स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इस तरह से मत घूरो, मैं तो बस जोक मार रही थी। कायरा ने देखा शिवीन पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ, तो उसने आगे बात संभालते हुए कहा, अच्छा तुम भी ब्रेकफास्ट करके जाओ ना, और तुम इसे इस तरह से कहां लेकर जा रहे हो? शिवीन ने ताना मारते हुए कहा, लंच टाइम में ब्रेकफास्ट तुम खुद ही खा लो, मैं इसे जरा गार्बेज में फेंकने जा रहा हूं। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। यह सब सुनकर कायरा शॉक्ड हो गई। उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, बच गई? इन दोनों की तो परफेक्ट पागलों की जोड़ी बनी हुई है। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर अंगड़ाई ली। तभी उसे याद आया कि वो क्रिश को पूरी रात भर एक जगह बंदी बनाकर आई है। ये सोचकर वो भी मेंशन के बैक साइड से चुपचाप बाहर निकल गई। वहीं शिवीन उसी तरह शिवी को बाहर ले गया और सामने से एक आदमी ने अपनी गर्दन झुकाकर उन्हें ग्रीट किया। फिर कार के डोर को ओपन कर दिया। शिवीन ने शिवी को कार के अंदर पटकते हुए रख दिया। शिवी की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन शिवीन के ऐसे गेस्चर से उसकी एक हल्की सी आह निकल गई और उसकी बंद हुई आंखें खुल गई। शिवी ने उसे गुस्से में घूर कर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो जंगली आदमी? शिवी ने उसके सामने हल्का सा झुका हुआ था। उसने एक सुकून की सांस ली और उसके साइड का डोर जोर से बंद करके चुपचाप ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। शिवी उसे अपनी गर्दन घुमाकर घूरने लगी, क्योंकि बदकिस्मती से वो उसके बगल में ही बैठी हुई थी। शिवी ने कार स्टीयरिंग पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, सीट बेल्ट पहनो। उसकी आवाज सुनकर शिवी अपनी आंखें और बड़ी करके उसे घूरने लगी। शिवी ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात क्यों मानूंगी? क्या तुम मुझे अब कोई गार्बेज में फेंकने के लिए भी इस बेशकीमती कार में बैठाकर ले जा रहे हो? ये सब कहते हुए शिवी की शक्ल जैसे बच्चों जैसी हो गई थी।